अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सालम मिस्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। काफ़ी भाई मुझे पूछते हैं कि भाईजान सालम मिस्री जो है, सालब मिस्री, सालम मिस्री जो है वो से शुरू होती है, से अलिफ बे पे ते से, सीन से नहीं होती, ठीक है। इसका मैं नाम ऊपर लिख भी दूँगा ताकि जिनको एक्सेंट की समझ नहीं आती तो वो पता चल जाएगा उनको। अच्छा, सालम मिस्री जो है उसके बारे में मालूमात आप लोगों को देता हूँ। सालम मिस्री को अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको जो मुगल्लज़ात हैं, यानी कि जो मनी को गाढ़ा करने वाली चीज़ें होती हैं, उनका बादशाह करार देता हूँ कि ये बहुत ही महंगी भी होती है प्राइस वाइज भी, लेकिन ये काम करने में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। पहले मैं आप लोगों को इसका मिजाज बता देता हूँ। मिजाज इसका होता है गर्म, दर्जा दोम में, लेकिन इसको उसका मिजाज को अगर कोई गर्म मिजाज वाला यूज़ करना चाहता है तो उसको फिर मैं तोड़ने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, और इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, जिनके पास टाइम कम होता है वो फ़ारग टाइम में देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, सालम मिस्री जो है इस तरह छोटे छोटे, इस तरह जिस तरह आप क्या कहेंगे कि पंजाबी में जिस तरह कहते हैं गीटे टाइप के, छोटी छोटी होती हैं। मेरे पास इस वक्त है नहीं, वरना मैं आपको वो दिखाता। मैं ये सेल भी करता हूँ, मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। अगर किसी ने परचेज़ करना हो तो इंशाल्लाह जल्द ही स्टॉक आ जाएगा उसका। पिछले जब मैं लाया भी था तो वो सारा सेल हो गया। अच्छा, इसका एक दो मैं आपको पॉइंट बता दूं, फिर इसके बाद आपको इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। सालम मिस्री जो है दो किस्म की होती है, एक ईरानी होती है और एक इंडियन। जब भी आप जाएं तो साथ में वर्ड ये लाजमी लगाएं। अगर आप अंसारी के पास जाते हैं तो उससे कहें कि सालम मिस्री ईरानी चाहिए, इंडियन नहीं चाहिए। इंडियन जो होती है वो नहीं अच्छी होती, उसकी क्वालिटी वाइज, वो प्राइस वाइज सस्ती होती है इससे, लेकिन जो है ये अच्छी जो है वो ईरानी होती है, जो ईरान से आती है। अच्छा, इसमें इसकी प्राइस का थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऑनलाइन जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जो कि ये पाकिस्तान में स्पेशली पंसार की प्रोडक्ट्स बेचती हैं, हर्ब्स वगैरह, तो वहाँ पे मैंने चेक किया है तो तकरीबन 44,000-42,000 रुपये किलो के हिसाब से वो सेल कर रहे हैं। लेकिन मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको प्राइस वाइज जो है वो बहुत लेस मिलती है। मेरी वेबसाइट पे जो आपको प्राइस वाइज थोड़ी सी बाज़ार से महंगी लगे तो उसमें ये ज़रूर देखा करें कि वो पाउडर की शक्ल में मैं आपको देता हूँ, तो उसमें जो वो उसके बाकियात वगैरह निकलते हैं तो वो वज़न में वो हमें पल्ले पड़ते हैं, तो इसलिए फिर उसका प्राइस जो है वो पाउडर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद और जो सालब पंजा होता है, इनका अगर आप पाउडर करते हैं, जो फाइन पाउडर होता है, तो वो आपको ऐसे लगेगा, जो नया बंदा होता है या जो इन चीज़ों को नहीं समझता उसको लगेगा कि ये मैदा है। जिस तरह मैदा होता है ना, जो रोटियाँ पकाने वाला या केक बनाने वाला। तो जो हमारे इधर जो जुल्म करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, क्योंकि ये महंगी प्रोडक्ट है, लोग इतना पैसा नहीं भरते। लोग भी खैर अपनी जो करतूतों का जो समर है, वो फल है, वो पाते हैं कि जब जाके रेट पे बहस करते हैं तो फिर वो पंसारी जो है वो उनको खुश करने के लिए फिर ये ट्रिक्स करते हैं कि मैदे की छोटी छोटी, जिस तरह वो शक्ल होती है सालम मिस्री की ओरिजिनल की, तो उसकी तरह की गीटियाँ सी बना के, मूसली को अगर मूसली बनानी है तो मूसली की तरह लंबी लंबी करके, सालब पंजे की तरह शक्लें दे के उसकी, ये तीनों चीज़ें जो है वो मैदे की फॉर्म, मैदे को बना के फिर आगे सेल की जाती हैं। ज़ाहिर है मैदा होता है तो उसको फिर सस्ता करके बेचते हैं, तो वो जो लेने वाला ग्राहक होता है वो बड़ा खुश हो जाता है कि जी बड़ी सस्ती चीज़ मिल गई है। तो वो जब उसको पाउडर करते हैं तो वो मैदा बन जाता है, तो फिर वो मैदा खा रहे होते हैं, फ़ायदा नहीं होता, तो फिर बाद में कहते हैं कि जी इसका फ़ायदा नहीं हुआ। असल चीज़ जो होती है वो और होती है, जो तजर्बाकार बंदे होते हैं उनको पता चल जाता है। मैंने तस्वीर आपको दिखा दी है कि इस तरह जो है ओरिजिनल जो है उसकी शक्ल होती है। अच्छा, इसका जो फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो मनी को गाढ़ा करने का, इसका बहुत ज़बरदस्त काम होता है। दूसरे नंबर पे जरासीम जो हैं, जिसकी मर्दाना मनी में अगर जरासीम की कमी हो उसके लिए ये बेहतर होती है। इसके अलावा जिस्म को ताकत देती है, पट्ठों को ताकत देती है। बॉडी बिल्डिंग में आप इसको सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बे औलादी के
औलाद नरीना के लिए और बे औलादी के लिए ये एक दो नुस्खे हैं, उसमें मैंने इस्तेमाल की, आप लोग के साथ शेयर भी किया था और आप लोगों ने मुझे बताया था कि इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट था। तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे जहन में आता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इस्तेमाल के तरीके मैं आपको बता देता हूँ, एक दो जो स्टैंडर्ड तरीके हैं, आसान भी हों और आप लोगों को फ़ायदा भी हो और आप लोगों को मज़ीद उसमें चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि जो बाहर कंट्रीज़ में लोग रहते हैं वो एज़ इट इज़ इसको यूज़ कर लें, ना कि वो और चीज़ों के चक्करों में पड़े रहें। ये जो सालब मिस्री है, इसको अगर आप अमेज़ॉन पे या ईबे पे सर्च करते हैं तो आपने सालब नहीं लिखना, आपने लिखना है SALEP, एंड पे पी पाकिस्तान वाला आपने लगाना है, बी नहीं लगाना। लेकिन जब उर्दू में लिखते हैं तो सालब बे लगता है एंड पे। तो ये सालब मिस्री लिखेंगे तो आपकी वो सर्च में आ जाएगी, किसी अच्छी कंपनी की, किसी अच्छे सेलर से आप परचेज़ कर लें तो उसको आप बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में भी यूज़ कर सकते हैं। पहला जो स्टैंडर्ड तरीका, आसान तरीका, लेकिन ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे मैं आपको तरीक़ों में फ़र्क बताऊँगा तो उनका असर और मिजाज भी चेंज हो जाएगा। पहला जो है वो पाउडर कर लें, ठीक है। उसको आप सालब मिस्री का पाउडर एज़ इट इज़ आप ½ टीस्पून या 1 टीस्पून, उसको आप या तो दूध में, सादा दूध जो होता है बॉयल किया हुआ, अगर पसंद करें तो उसमें चीनी डाल लें, उसमें वो मिक्स कर लें पाउडर को और उसको पी सकते हैं। अदरवाइज़ आप वो खा के जो पाउडर है उसके ऊपर से दूध पी सकते हैं। दिन में 2 टाइम यूज़ कर लें, सुबह और शाम, और कोशिश करें कि जब पेट थोड़ा खाली हो, खाने के 2-3-4 घंटे बाद इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो तकरीबन 1 महीना 25 दिन यूज़ करके, मैं आपको बताता होता हूँ कि सप्लीमेंट के तौर पे आप चीज़ें यूज़ करते हैं कोई भी है, तो 1 महीना 25 दिन यूज़ करके उसको फिर हफ्ते का 2 हफ्ते का गैप दे लें, फिर उसके बाद आप यूज़ करते रहें। तो ये असगंध है, सालब मिस्री है, मूसली सफ़ेद है, सलाजीत है, ज़ाफ़रान है, कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका ये तरीकाकार होता है कि गैप दे के 1 हफ़्ता यूज़ कर लिया, 1 हफ़्ता छोड़ दिया, 1 महीना यूज़ कर लिया, 2 हफ़्ते छोड़ दिया, इस तरह करके अपने बॉडी के हिसाब से उसको आप सेट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टैंडर्ड तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने 1 टीस्पून जो सालब मिस्री का पाउडर है, पाउडर करके आप जार में एक दफ़ा ही रख सकते हैं, लेकिन बनाना आपको डेली पड़ेगा। ये जो खीर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूसली की भी बन जाती है और इसकी भी, सालब मिस्री की भी और सालब पंजा की भी, और भी काफ़ी चीज़ों की जो इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जिनका मिजाज गर्म होता है तो उनको मुतदिल करने के लिए, यानी कि मिजाज को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए ये मैं तरीका, और इसमें ये मुगल्लज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ताकत भी ज़्यादा देती है और इसका असर भी ज़्यादा होता है। अच्छा, आपने क्या करना है कि जो 1 टीस्पून सालब मिस्री का पाउडर लेके उसको तकरीबन 300 ml या 250 ml, इसको पंजाबी में पाइया दूध कहते हैं, 1 पाव दूध में डाल के इसको आपने हल्की आंच पे, दम वाली जो आंच होती है उस पर आपने इसको पकने देना है। पहले एक दफ़ा तेज़ आंच पे दूध को उबाल आ जाए, उसमें आप वो डाल दें पाउडर 1 चम्मच, फिर उसकी आग जो है वो नीचे से स्लो कर दें और उसको पकने दें। अगर आपको शुगर का मसला नहीं है, पसंद करें तो इसमें अपनी हस्बे पसंद चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी ना डालें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसमें जब ये अच्छी तरह उबाल आ जाए, जब आप देखें कि 10-15 मिनट के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो इसमें अगर आपके पास अवेलेबल हो ओरिजिनल ज़ाफ़रान जो होती है उसकी 2 डंडियाँ, सिर्फ 2 डंडियाँ, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर गर्म हो जाएगा, नुकसान देगा। ज़ाफ़रान का मकसद ये होता है कि ज़ाफ़रान जो है वो चीज़ का जिस भी चीज़ के अंदर आप डालते हैं, जो भी उसका काम होता है, अगर उसने वो 2 दिन में करना हो, उस चीज़ ने असर, यानी कि 2 दिन में करना हो, तो वो इसको मुहर्रिक कर देती है। ज़ाफ़रान जो है वो चीज़ के असर को वो जल्दी काम करती है। तो वैसे भी ज़ाफ़रान जो है वो बेहतरीन चीज़ है और आपको पता है इसके, मैंने काफ़ी आप लोगों को ख़वास बताए हैं। अगर नहीं है तो ना करें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो 1-2 डंडियाँ उसकी उस खीर में फेंक के उसको मिक्स कर लें और उसको ठंडा होने दें। अच्छा, इसमें भी अब 2 तरीक़ाकार हैं। अगर आप ठंडे मुल्क में रहते हैं, आपका नज़ले ज़ुकाम वाला मिजाज है, तो नीम गर्म यूज़ कर लें, नीम गर्म खा लें। और खाना किस टाइम पे है, या तो सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट, या शाम के खाने से आधा घंटा पहले खाली पेट। दिन में 1 दफ़ा यूज़ करनी है, किसी भी टाइम कर लें, शाम को कर लें या
नाश्ते से पहले कर लें। और जिन लोगों का मिजाज गर्म है या कंट्रीज़ गर्म है, जिस तरह मिडल ईस्ट है, दुबई है, पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम है, या मौसम का ही हिसाब हो कि गर्मियों के मौसम में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसको आपने फ्रिज में रख लेना है और ठंडा कर होने देना है। जब ठंडी हो जाए तो फिर खीर के तौर पे यूज़ कर लेनी है, जायका भी अच्छा होता है। इसके अलावा एक और इस्तेमाल है, अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए आप यूज़ करते हैं तो आप दूध ले लें, ठंडा दूध बॉयल किया हुआ, मलाई वगैरह उतार के, फ़ैट वगैरह उतार के, तो उसको आप एक जग में डालें, जो ये ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर में डाल के इसमें अगर आप कोई और चीज़ें भी इसमें यूज़ करते हैं, जिस तरह कई लोग बादाम डाल लेते हैं, कुछ लोग खजूर डाल लेते हैं, उनके साथ आप 1 टीस्पून जो है ये भी सालम मिश्री का पाउडर डाल के इसको अच्छा सा चक्कर दिलवाएं, ब्लेंड करें और उसको आप सप्लीमेंट के तौर पे भी डेली पी सकते हैं। बॉडी को ताकत देने के लिए सप्लीमेंट के तौर पे, बजाय वो बाज़ारी सप्लीमेंट खाने के, ये एक कुदरती सप्लीमेंट है। इसके अलावा जो औलाद के लिए या औलाद नरीना के लिए, जरासीम के लिए या बेऔलादी के लिए जो नुस्खा है, उसका मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई थी, इसकी पता नहीं अब वो है या नहीं है, वो डिलीट हो गई है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। लेकिन ये थोड़ा डिटेल्ड नुस्खा है, तो इसका खाने का तरीका थोड़ा टेक्निकल है, मैं आपको डिटेल बता दूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आपने सालम मिश्री ले लेनी है साबुत, इसमें आपने पाउडर नहीं करना, सालम मिश्री का साबुत ले लेनी है, ठीक है। सालम मिश्री इतनी लेनी है कि वो आपको जो उसका, अगर जब आप उसको कूटते हैं, यानी कि उसका जब आप खरल में डाल के, इसको आपने पाउडर बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना, दरदरा सा, जिस तरह मोटा मोटा सा आपने कूटना है। कूटना जो है वो कई लोग नीचे लिखते हैं कि भैया कूटना जो है वो उर्दू का वर्ड नहीं है, पहले उर्दू को थोड़ी सीख लिया करें। कूटना जो है वो उर्दू का वर्ड है, ठीक है। कूट के डालना या कूटना उर्दू का वर्ड है, पंजाबी का वर्ड नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे शहजादे हैं इसमें ना। अच्छा, आपने उसको दरदरा सा मोटा मोटा सा कूट लिया है, इस तरह कर लेना है जिस तरह ये जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है मोटी मोटी सी, इतना इसकी शेप बन जाए, बिल्कुल ही बारीक पाउडर नहीं करना। ये आम जो मसाला कूटने वाला जो डंडा, क्या उसको कहते हैं, छोटा इमाम दस्ता के पता नहीं, इमाम दस्ता, उसमें ये हो जाता है, ठीक है। वो आपने उसको मोटा मोटा सा कूट लेना है और 2 या 3 डालेंगे ना तो आपकी वो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बन जाएगी, यानी कि 2 गीटियाँ डालेंगे ना इसकी सालम मिश्री की, तो वो 1 टेबल स्पून के करीब आपका बन जाएगा। 2 डाल लें, 3 डाल लें। अब वो करके आपने रख लेना है। आपको तकरीबन 1 टेबल स्पून देसी घी खालस चाहिए, वो आपने एक कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में डाल लेना है। आग नीचे से हल्की रखनी है क्योंकि ये जल जाएगी जल्दी। इसमें आपने ये सालम मिश्री डाल के इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना शुरू कर देना है, ठीक है। हल्का हल्का सा पकाना है। उसी दौरान आपने 1 टेबल स्पून बादाम, जो गिरी होती है बादाम की, उसको भी इसी तरह पाउडर नहीं बनाना, कूट लेना है। कूट के उसका वो जो मोटा मोटा सा बन जाएगा, वो भी 1 टेबल स्पून के करीब, तकरीबन 3-4 गिरियाँ बादाम की आपकी जो 1 टेबल स्पून बना देंगी, उसको भी आपने इसमें डाल देना है और साथ साथ चमचा चलाते रहना है। उसके बाद आपने सब्ज़ इलायची के दाने, छिलके उतार देने हैं, दाने निकाल लेने हैं, और दाने तकरीबन इतने हों सब्ज़ इलायची के कि आपका तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, यानी कि छोटी चम्मच जो है वो आधी बन जाए, वो भी आपने उठा के उसमें डाल देनी है, ठीक है। जो आपका वो अमेज़ा पक रहा है, और उसको पकाते रहना है, यानी कि उसको आपने चम्मच चलाते रहना है। अब जो वो आपका थोड़ी देर में उसको पकाना छकाना नहीं है, भूनना नहीं है, मकसद ये होता है कि वो चीज़ों को एक तो मिक्स करना, दूसरा सालम मिश्री को थोड़ा सा नरम करना कि वो फिर खाने के काबिल हो जाए। अब अगर आपके पास ये एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ 2 चीज़ें, ये मेरी अपनी तरफ से हैं, ठीक है। अगर आप कर सकें तो कर लें, इससे नुस्खे की पावर बढ़ जाएगी। नहीं कर सकते, नहीं है तो रहने दें। ज़ाफ़रान, वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़ाफ़रान की 2-3 डंडियाँ उसमें डाल लें, वो जो आपका अमीज़ा तैयार हुआ है। और इतना सा खालिस खोया, अगर आपके पास दूध का खोया जो होता है, जो अगर आप ख़ुद बना सकें, यानी कि दूध को पका के गाढ़ा कर लेते हैं और खोया बन जाता है, या आप बाज़ारी थोड़ा सा किसी अच्छी मिठाई वाली दुकान से अगर खालिस मिल जाए डाल लें। नहीं अवेलेबल है तो रहने दें, वो ज़रूरी नहीं है। वो आपने ज़ाफ़रान की 2 डंडियाँ डाल दी, और हस्बे ज़ायक़ा चीनी ऑप्शनल है, अगर शुगर का मसला हो ना डालें, अगर खा सकते हैं तो डाल लें। वो आपने डाल के उसको अच्छी तरह चीनी को भी मिक्स कर लेना है, और बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, अदरवाइज़ जल जाएगा। वो आपने उतार लेना है, वो इतना सा हलवा सा बन जाता है, ठीक है, बड़ा मज़ेदार। अच्छा, वो हलवा तैयार हो गया, उसको नीम गर्म होने दें।
अब ये जो खाने का तरीका है ये टेक्निकल है इसमें सारा, कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है। आप डेफिनेटली शादीशुदा हैं तो तभी ये करेंगे बेऔलादी के लिए। अच्छा, शादीशुदा बंदा अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तब भी यही तरीका है, अगर आप बेऔलाद हैं तब भी यही तरीका है कि औरत के जो आपकी वाइफ है उसकी पीरियड्स आने की डेट से पहले, अब आइडिया तो होता है कि पीरियड्स इस डेट को आएंगे, उस डेट से अंदाज़न तकरीबन 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले जो मर्द है उसने ये नुस्खा जो है वो खाना शुरू कर देना है। ये वाला ज़्यादा दिन भी खा सकते हैं, 25 दिन खा लें भी, लेकिन स्टैंडर्ड जो दिनों का टाइम है वो 15-20 दिन है। 14 दिन कहते हैं लेकिन मैं 20 दिन एक्स्ट्रा 5 दिन कर देता हूँ, उतना ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जब पीरियड्स आपकी वाइफ को आ गए हैं तो आप ये नुस्खा खा रहे हों ऑलरेडी, यानी कि आपको 5-10 दिन हो गए हों। अब जब औरत को पीरियड्स आते हैं तो फिर वो तकरीबन 7 दिन 5 दिन 7 दिन, औरतों का डिफरेंट टाइम होता है, तो वो रहते हैं 5-6 दिन 7 दिन से आप पहले वो खा रहे हैं नुस्खा, तो 5-6 दिन 7 दिन वो एक्स्ट्रा बीच में ऐड होंगे, तो आपके तकरीबन स्टैंडर्ड 15 दिन 20 दिन 14 दिन बन जाते हैं। पहले भी शुरू कर सकते हैं खाना, कोई इशू नहीं है, कोई लिखा बधा टाइम नहीं है, लेकिन कम से कम इतना हो। तो उस दौरान कोशिश ये करनी है कि आपने अगर पीरियड्स वाइफ को नहीं भी आए तो हम बिस्तरी से थोड़ी गुरेज करनी है, हम बिस्तरी नहीं करनी, मुशद्दनी नहीं करनी, ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तली हुई चीज़ें नहीं खानी, लेमन, अचार, दही बल्ले, खट्टी दही, खट्टी लस्सी, तले हुए चिकन, पकोड़े, समोसे, इस तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं वो ना खाएं। कोशिश ये करें कि सब्ज़ियां, फल, फ्रूट, जूस, जो नेचुरल चीज़ें हैं, बड़ा गोश्त, जो बीफ होता है बहुत ज़्यादा भी मकदार में भी नहीं, हफ्ते में 1 आध दिन बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी का गोश्त, जो अगर अवेलेबल हो, इन चीज़ों पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बॉडी को ताकत मिले, आपकी जरासीम को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिले, साथ में ये नुस्खा भी काम करेगा। अच्छा, वो जो आपने शुरू कर लिया वाइफ के पीरियड से तकरीबन 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, चलते 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 आपकी वाइफ को पीरियड आ गए, पीरियड के 7 दिन भी गुजर गए, तो आपका वो आप नुस्खा खाते जा रहे हैं, ठीक है, यूज़ करते जा रहे हैं। यूज़ करने का टाइम क्या है? निहार मुँह, यानी कि बिल्कुल जो खाली पेट होता है, दिन में एक दफ़ा आपने सुबह सुबह नाश्ते से 15-20 मिनट पहले खा के ये वाला नुस्खा डेली बनाना है, एक दफ़ा बना के नहीं रखना, डेली ताज़ा बनाना है। तो वो खा के आपने फिर आधा घंटा बाद 15 मिनट बाद नाश्ता जो है वो कर लेना है। अच्छा, वो आपकी वाइफ के पीरियड जैसे ही ख़त्म होंगे, जो औरतें वो नहाती हैं, जिनको कहते हैं कि जी वो पीरियड्स के बाद का नहाना, पहला नहाना, तो जैसे ही नहाएंगी तो आप फिर वो हम बिस्तरी करें अपनी वाइफ के साथ। तो उसमें हम बिस्तरी का भी ये तरीकाकार होता है कि बॉडी को, जो मर्द की बॉडी है उसको कोशिश करें कि वो ठंडे पानी से आप नहा के, अगर सर्दी भी है तो कोशिश करें कि गर्म पानी से ना नहाएं, ठंडे पानी से नहा के हम बिस्तरी की कोशिश करें, क्योंकि उसमें भी वो टेक्निकल 1-2 पॉइंट होते हैं कि वो जो उसकी मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है आपके जरासीम की। खैर, ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, डीप उसमें नहीं जाता है, मैं पहले वीडियोस कर चुका हूँ सारी। तो ये आपने हम बिस्तरी करनी है, फिर एक दिन छोड़ के फिर हम बिस्तरी करें, नुस्खा साथ जारी रख लें, इसका नुकसान कोई नहीं है। एक तो जायका भी बड़ा अच्छा है और दूसरा इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही होता है बॉडी को, अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का या हार्ट वगैरह का मसला ना हो, क्योंकि देसी घी होता है। तो उसमें आप ये कहें कि जी मुझे तो हार्ट अटैक हो गया है, आपने कहा था कि जी उसका फ़ायदा नुकसान नहीं है, तो ये आपने चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो वो साथ साथ नुस्खा भी यूज़ करते जाएँ, खुराक भी अच्छी रखें और इसको इस्तेमाल करते जाएं। और एक दिन छोड़ के एक दिन हम बिस्तरी, जब आपने पीरियड्स के बाद हम बिस्तरी शुरू करनी है तो एक दिन छोड़ के एक दिन हम बिस्तरी करनी है, ज़्यादा लंबा गैप नहीं डालना। तो उसमें भी 1-2 टेक्निकल पॉइंट होते हैं, लेकिन आप उनको छोड़े, आप बस एक दिन छोड़ के एकदम बिस्तरी करते जाएं। इंशाल्लाह इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि एक तो अगर बड़े चांसेस होते हैं, बाकी वैसे ये तो अल्लाह ताला के काम होते हैं, लेकिन इंसान का जो काम है वो कोशिश करना होता है कि आपको औलाद नरीना के चांसेस हो जाते हैं। अगर वो भी नहीं तो जो बे औलाद हैं तो कम से कम उनके यहाँ औलाद हो जाती है, अगर अल्लाह ताला के यहाँ मंजूरी हो तो। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा का आज़मूदा नुस्खा है, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है इससे, मुझे लोग लिखते रहे हैं कि भाई ये हमें फ़ायदा हुआ है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अगर खुदा खासा फ़ायदा नहीं भी होता
आप यूज़ करते हैं तो वो फिर अल्लाह ताला के काम है, लेकिन ये है कि आपकी उससे बॉडी को, आपकी मर्दाना ताकत को, आपकी जो क़ुव्वत बा है उसको फ़ायदा लाजमी होता है। तो ये 2-3 मैंने आपको बताए हैं तरीक़ाकार। अच्छा, वीडियो जो लंबी हो जाती है ना, उसमें भाई कई लोग जो हैं वो बड़ा चीखते हैं नीचे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको जवाब वगैरह नहीं देता, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। तो आप बाद में कमेंट्स करते भी रहते हैं, आप समझते हैं कि ये पढ़ते रहे, हमें नहीं पता चलता उन कमेंट्स का। तो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। बात जो है, आप जो चंद एक बहुत सियाने, एक्स्ट्रा सियाने होते हैं उनको तो समझ आ जाती है, लेकिन बहुत सी दुनिया ऐसी है जिनको बातों की समझ नहीं आती। वो फिर बाद में ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, बारीक बारीक सी, छोटी छोटी सी, कि इतना खाना है, इतना इस वक्त खाना है, वो बाद में मेरा सर खा जाते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई आपने उसमें ये नहीं बताया था, उसमें ये नहीं बताया था। तो आप लोगों की शॉर्ट वीडियो के चक्करों में मैं फिर वो उधर मगजमारी करता रहता हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए होती है तो गो टू हेल, कि वो किसी और जगह पे जाएं, और जो चैनल्स हैं वो छोटी छोटी 2-2 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं, उन पे जाके देख लें। मेरा तो तरीक़ाकार यही है, मुझे वही देखें जो लंबी वीडियो या कोई काम की बात सुन लेते हैं, जिनको फ़ायदा होता है। एनीवे, अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत है। तो अल्लाह करे आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हो। साला मिस्री से तस्वीरें मैंने सारा नाम शाम लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि मुझे आज मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए बैठा था, तो मेरे जहन में आया तो मैंने फौरी ये वीडियो कर दी। मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ एक मुलाकात भी रहती है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।